इंडिया के दिल में जहां धुंध से भरे पहाड़ हरे भरे घाटियों से मिलते हैं, वहां एक ऐसा जानवर रहता है जो अपनी खूबसूरती और कहानियों के लिए मशहूर है, वासुकी इंडिकस। यह सांप अपनी चमकदार त्वचा और रहस्यमयी आंखों से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। वासुकी इंडिकस को इंडियन पाइथन भी कहते हैं और यह उन लोगों के दिलों में हमेशा से खास जगह रखता है जो इसके साथ इस धरती पे रहते हैं। इस अद्भुत सांप को इंडियन पाइथन भी कहते हैं और यह उन लोगों के दिलों में हमेशा से खास जगह रखता है जो इसके साथ इस धरती पे रहते हैं। यह सांप अपने विशाल आकार और ताकत के लिए भी जाना जाता है। वासुकी इंडिकस सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये इंडिया की संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्राचीन कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, जहां इसे एक पवित्र प्राणी माना गया है। आज हम इसी वासुकी इंडिकस के रहस्यों को जानेंगे। हम इसके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि यह कैसे अपने वातावरण में ढलता है। हम देखेंगे कि यह कैसा दिखता है, कहां रहता है और इसके जीवन के विभिन्न चरणों को भी जानेंगे और इंडिया की कहानियों और मान्यताओं में इसकी क्या जगह है। यह सांप भारतीय लोक कथाओं और मिथकों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप यह भी जानेंगे कि यह अद्भुत प्राणी अपने आप को कैसे बदलता है और कैसे मुश्किल हालात में भी जिंदा रहता है। इसकी त्वचा बदलने की प्रक्रिया भी बहुत दिलचस्प है और कैसे मुश्किल हालात में भी जिंदा रहता है। यह सांप अपने आप को हर परिस्थिति में ढालने की अद्भुत क्षमता रखता है, जो इसे एक सच्चा जीवित किंवदंती बनाता है। वासुकी इंडिकस को देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है। इसका विशाल आकार इसकी ताकत को दर्शाता है। ये सांप बहुत लंबे होते हैं, कुछ तो 20 फीट से भी ज्यादा। इनके शल्क भूरे, हल्के भूरे और काले रंग के मिश्रण से बने होते हैं, जो जंगल के सूखे पत्तों और छाया में उन्हें छुपने में मदद करते हैं। वासुकी इंडिकस का सबसे खास हिस्सा है इसका सिर। यह त्रिकोण के आकार का होता है और गर्दन से काफी चौड़ा होता है। इसके सिर पर आंख और नाक के बीच में गड्ढे होते हैं, जिनसे यह अपने शिकार के शरीर की गर्मी को महसूस कर सकता है। ये गड्ढे वासुकी इंडिकस को कम रोशनी में भी शिकार करने में मदद करते हैं। पश्चिमी घाट, जो इंडिया के पश्चिमी तट के साथ साथ फैले हुए हैं, एक अद्वितीय और समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का घर है। यहाँ वासुकी इंडिकस जैसे दुर्लभ और अद्वितीय सांपों के लिए एक सुरक्षित घर है, जो इस क्षेत्र की जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह क्षेत्र अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है और यहाँ घने जंगल, पथरीली चट्टानें और मीठे पानी के स्रोत हैं, जो इन सांपों के जीवन के लिए जरूरी है। इन जंगलों में कई प्रकार के पौधे और जानवर पाए जाते हैं, जो एक जटिल और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। वासुकी इंडिकस को नदियों और झरनों के आसपास रहना पसंद है, क्योंकि यहाँ उन्हें खाने के लिए बहुत सारे जानवर मिल जाते हैं। ये सांप अपने शिकार को पकड़ने के लिए पानी के पास की जगहों का उपयोग करते हैं, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन घने जंगलों में वासुकी इंडिकस खोखले लट्ठों, खाली बिलों और चट्टानों के बीच की दरारों में छिपकर रहता है। ये स्थान उन्हें न केवल शिकारियों से बचाते हैं, बल्कि उन्हें आराम करने और अपने भोजन को पचाने के लिए भी एक सुरक्षित जगह प्रदान करते हैं। ये छिपने की जगह इन्हें दूसरे जानवरों से बचाती है और आराम करने और खाना पचाने के लिए एक सुरक्षित जगह देती है। इसके अलावा ये स्थान उन्हें मौसम की कठोरता से भी बचाते हैं, जिससे वे अपने जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं। पश्चिमी घाट के अलग अलग जगहों पर खुद को ढालने की वासुकी इंडिकस की क्षमता इसकी मजबूती और इस जंगल के लिए इसकी अहमियत को दर्शाती है। यह सांप न केवल इस पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह इस क्षेत्र की जैव विविधता को भी बनाए रखने में मदद करता है। वासुकी इंडिकस का भारतीय कहानियों और मान्यताओं में एक महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदू धर्म की कहानियों में वासुकी को नागों के राजा के रूप में दिखाया गया है, जिन्होंने समुद्र मंथन की कहानी में एक अहम भूमिका निभाई थी। इस कहानी के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया था और इस काम के लिए उन्होंने वासुकी का इस्तेमाल रस्सी की तरह किया था। कहानियों के अलावा इंडिया के कई आदिवासी समुदाय वासुकी इंडिकस का बहुत सम्मान करते हैं। ये समुदाय अक्सर इस सांप को जंगल की रक्षा करने वाले देवता, प्रजनन क्षमता के प्रतीक और जल स्रोतों के रक्षक के रूप में देखते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों और गीतों में इस सांप की बुद्धिमत्ता, ताकत और प्रकृति से जुड़ाव को दर्शाया गया है। भाग 5, वासुकी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। वासुकी इंडिकस बाकी सांपों की तरह कुछ अनोखी खूबियों के साथ पैदा होता है,
जो इसे जिंदा रहने में मदद करते हैं। इनमें से एक है अपने सिर से भी बड़े शिकार को निगलने की क्षमता। इनका जबड़ा बहुत लचीला होता है और अलग हो सकता है, जिससे ये हिरण या जंगली सुअर जैसे बड़े जानवरों को भी निगल सकते हैं। इनकी एक और खासियत है गर्मी को महसूस करने की क्षमता। इनके चेहरे पर मौजूद गड्ढे इन्हें अपने आसपास के तापमान में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव को भी महसूस करने में मदद करते हैं, जिससे ये अंधेरे में भी गर्म खून वाले जानवरों का पता लगा सकते हैं। यही कारण है कि वासुकी इंडिकस रात के समय एक कुशल शिकारी होता है। भाग 6। वासुकी का व्यवहार। वासुकी इंडिकस ज्यादातर रात में ही बाहर निकलता है, अंधेरे की आड़ में शिकार करने के लिए। दिन के समय ये अपने बिलों या धूप में आराम करता है, अपनी ऊर्जा बचाता है और गर्मी से बचता है। ये एक अकेला रहने वाला जानवर है और प्रजनन के मौसम को छोड़कर ज्यादातर समय अकेले ही बिताता है। अपने आकार के बावजूद वासुकी इंडिकस बहुत फुर्तीला और चालाक शिकारी होता है। ये अपने शिकार को घात लगाकर और दबाकर मारता है। जैसे ही शिकार उसके करीब आता है, वासुकी इंडिकस बिजली की रफ्तार से हमला करता है, अपने नुकीले दांतों से शिकार को पकड़ लेता है और अपने मजबूत शरीर से उसे जकड़ लेता है। भाग 7। वासुकी का भोजन और शिकार। वासुकी इंडिकस एक मांसाहारी जानवर है और यह मुख्य रूप से स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप खाता है। चूहे, छिपकली और मेंढक इसके भोजन का एक बड़ा हिस्सा होते हैं, लेकिन बड़े वासुकी इंडिकस हिरण, बंदर और जंगली सुअर जैसे बड़े जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं। एक बार शिकार को जकड़ने के बाद वासुकी इंडिकस उसे पूरा निगल जाता है। इसके पाचन रस इतने तेज होते हैं कि यह शिकार की हड्डियों को भी पचा लेता है और पीछे बस कुछ अवशेष ही बचते हैं। एक बार पेट भरकर खाने के बाद वासुकी इंडिकस हफ्तों या महीनों तक भूखा नहीं रहता है। भाग 8। सुरक्षित रहना, वासुकी का बचाव। अपनी शिकार करने की क्षमता के बावजूद वासुकी इंडिकस भी खतरे से खाली नहीं है। तेंदुए, बाघ और मगरमच्छ जैसे बड़े मांसाहारी जानवर इन सांपों के लिए खतरा पैदा करते हैं, खासकर तब जब ये छोटे या कमजोर होते हैं। खुद को बचाने के लिए वासुकी इंडिकस छुपने, फुंकारने और काटने का सहारा लेता है। अगर इसे खतरा महसूस होता है तो यह सबसे पहले अपने बिल में छिपने या झाड़ियों में छुपने की कोशिश करता है। अगर यह फंस जाता है तो यह खुद को कसकर कुंडलित कर लेता है, जोर से फुंकारता है और बिजली की रफ्तार से वार करता है। हालांकि वासुकी इंडिकस जहरीला नहीं होता है, लेकिन इसका काटना दर्दनाक हो सकता है और अगर सही इलाज न मिले तो घाव भी हो सकता है। भाग 9। वासुकी इंडिकस का संरक्षण। अपनी पौराणिक मान्यताओं और पारिस्थितिक महत्व के बावजूद वासुकी इंडिकस का संरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वासुकी इंडिकस के अस्तित्व पर कई खतरे मंडरा रहे हैं। यह प्रजाति अब विलुप्ति के कगार पर है। जंगलों की कटाई, खेती का विस्तार और इंसानी दखलंदाजी के कारण इनके रहने की जगह कम होती जा रही है, जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। पश्चिमी घाट के जंगलों में इनका प्राकृतिक आवास तेजी से घट रहा है। जैसे जैसे इंसान इनके प्राकृतिक आवास में दखलंदाजी करते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनके लिए भोजन और सुरक्षित जगह कम होती जा रही है। यह स्थिति इनके जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है। भोजन की कमी और सुरक्षित स्थानों की घटती संख्या के कारण वासुकी इंडिकस को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। एक और बड़ा खतरा है इंसानों द्वारा इन्हें मारना। ये प्रजाति अक्सर इंसानों के डर और गलतफहमी का शिकार बनती है। डर और गलतफहमी के कारण अक्सर वासुकी इंडिकस को मार दिया जाता है, जबकि अगर इन्हें परेशान न किया जाए तो ये इंसानों के लिए खतरा नहीं होते हैं। ये प्रजाति वास्तव में इंसानों के लिए हानिरहित है, जबकि अगर इन्हें परेशान न किया जाए तो ये इंसानों के लिए खतरा नहीं होते हैं। वासुकी इंडिकस का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व संभव है। इनकी खाल, मांस और अंगों का इस्तेमाल पारंपरिक दवाइयों में भी होता है, जिसके कारण इनका शिकार किया जाता है और इनकी संख्या में कमी आ रही है। पारंपरिक चिकित्सा में इनका उपयोग इनकी आबादी को और भी खतरे में डालता है, जिसके कारण इनका शिकार किया जाता है और इनकी संख्या में कमी आ रही है। संरक्षण के प्रयासों के बिना वासुकी इंडिकस का भविष्य अंधकार में हो सकता है। भाग 10। वासुकी का महत्व। वासुकी इंडिकस अपने पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक शीर्ष शिकारी होने के नाते यह दूसरे जानवरों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करता है, ज्यादा चराई को रोकता है और जैव विविधता को बनाए रखता है। इसकी उपस्थिति एक स्वस्थ वन पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है।
अपने पारिस्थितिक महत्व के अलावा वासुकी इंडिकस का भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है। कहानियों, लोक कथाओं और धार्मिक परंपराओं में इसकी उपस्थिति इंसानों और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। वासुकी इंडिकस की रक्षा करना सिर्फ एक प्रजाति की रक्षा करना नहीं है, यह भारत की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के एक महत्वपूर्ण हिस्से को संरक्षित करने जैसा है। भाग 11 निष्कर्ष, रहस्यों से घिरा एक सांप। वासुकी इंडिकस यानी इंडियन पाइथन आज भी अपनी खूबसूरती और रहस्यों से भरा एक अद्भुत प्राणी है। अपने विशाल आकार और अनोखे रूप से लेकर अपने अनुकूलन और दिलचस्प व्यवहार तक, यह सांप आज भी उन लोगों को हैरान और प्रेरित करता है जिन्हें इसका दीदार करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जैसे जैसे हम इस शानदार प्राणी को समझने और उसकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं, हमें इसके पारिस्थितिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व और इसके सामने आने वाले खतरों को समझना होगा। जंगलों की कटाई को रोकने, इंसानों और वन्यजीवों के बीच संघर्ष को कम करने और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए ठोस प्रयास करके ही हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वासुकी इंडिकस आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत के जंगलों में फलता फूलता रहे।